बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद हमारे साथ है। अंबा जी, कल जो घटना हुई थी हजारीबाग में, उसको लेकर विपक्ष जो है सवाल खड़ा कर रहा है, कई तरह के बातें कही जा रही है। आज सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि रामनवमी के समय पे यहाँ पे जो केंद्रीय बल हैं उनकी प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये सवाल हम करना चाहेंगे कि ये सारा जो होता है, जो ये त्योहारों में जो इश्यूज़ होता है, इससे फ़ायदा किसको होता है? बीजेपी को होता है। वो कुछ इस तरह का इशू हर समय रामनवमी में ही वो लोग तैयारी करते हैं, और इस तरह के त्यौहार में मतलब कहीं पे भी हिंदू मुस्लिम वाले कोई भी ऐसे जगह पे आप देखिएगा, अगर इस तरह का कोई भी चीज़ को क्रिएट किया जाता है तो फ़ायदा किसको होता है वो बताइए। फ़ायदा तो सीधा सीधा बीजेपी को होता है, और ये सिर्फ इनका एजेंडा प्रोपेगेंडा है। ये जानबूझ के ये सारा चीज़ करते हैं, इनका ही क्रिएशन है, इनका ही कॉन्स्पिरेसी है, इनके ही लोग बीच में जाके पत्थर फेंकते हैं, और इनके ही लोग उपद्रवी का काम करते हैं। ये चाहे मतलब हम तो ये नहीं कहेंगे कि मतलब किसको ये मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन हमको तो देखा हुआ है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में इन लोगों का सारा उत्पात मचाया हुआ था। और देखिए फ़ायदा हो गया, बीजेपी वहाँ पे आई, यही हिंदू मुस्लिम करके ही आई। उनको पता है कि यही करके और यही प्रोपेगेंडा से ही है। देखिए, ये लोग देश के अखंडता पे खतरा है। आज हमारा देश एकता और अखंडता पे गर्व करता है कि इतने विभिन्न विभिन्न जाति, विभिन्न विभिन्न धर्म और विभिन्न परंपराओं के साथ भी, विचारों के साथ भी हम सब इन सारे अलग अलग विभिन्नताओं में हम लोग सब अलग अलग चीज़ों को, देश में अलग अलग राज्य जाते हैं तो अलग अलग परंपराओं को देखते हैं और सोचते हैं हमारा देश कितना कलरफुल है, और हम लोग हर चीज़ अपने देश के हर एक इंडियन दूसरे इंडियन से लड़ रहा है। कुछ इंडियंस मतलब सब तो हम लोग देशवासी ही हैं, सब इंडियन। यहाँ पे मतलब जिस तरह से माहौल क्रिएट, अभी विचारों का स्तर इतना गिर गया है, समाज जिस तरह से सोच रहा है, देख रहा है, हम सबको ये बात समझना होगा कि हमारे देश का अखंडता ही हमारा शक्ति है, और हम एज अ देश अगर ग्रो करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अपने रोज़गार और इन सब चीज़ों को इशू बनाएं। और बीजेपी के लोग कभी भी इन सब चीज़ों को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। इनके लिए ना युवाओं का इशू इनके लिए मैटर करता है, ना इनके लिए कोई डेवलपमेंट मैटर करता है, ना इनके लिए विस्थापन का इशू मैटर करता है। ये कभी भी आज तक ये केंद्र सरकार से ये जुड़े हुए हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठते हैं, लेकिन कभी भी यहाँ झारखंड की स्थिति परिस्थिति पे कभी ये लोग कुछ बदलाव नहीं करते हुए नज़र आए। वहाँ पे माननीय मोदी जी के बीच में बैठते हैं, लेकिन कभी भी कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा नीति लेके नहीं आए जिससे झारखंड की जनता को फ़ायदा हो। ये बस यहाँ पे चाहते हैं कि हम बस बने रहें। इनका बने रहना ज़रूरी तभी इनको लगता है कि है, जब मतलब ये तभी बने रहेंगे जब हिंदू मुस्लिम करके ये जो माहौल बनाएंगे, तो ये इनको लगता है तब इनका बाज़ार गर्म रहेगा, क्योंकि इससे हम लोग को फ़ायदा नहीं है, हम लोग को तो नुकसान है। हम लोग कभी नहीं चाहते कि इस तरह का माहौल पैदा हो, लेकिन ये जो उपद्रवी है ये इन्हीं लोग के आदमी है। अच्छा, जिस तरह से आप कह रही हैं कि आप ही की सरकार है, आप लोग को लगता है कि बीजेपी की ओर से ये साजिश रची गई है, तो आप लोग कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि गढ़वा में भी जो आया तो उसमें भी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होगी। ये चाहे कोई भी त्यौहार हो, किसी भी धर्म का त्यौहार हो, अगर कोई भी उपद्रवी किसी को ऐसा डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसी के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये तो हर हाल में सरकार सुनिश्चित करेगा। हमने एसपी साहब से बात किया, उन्होंने भी जो बताया उससे साफ साफ पता चल गया कि ये पूरा पॉलिटिकली ये कॉन्स्पिरेसी था। खुद वहाँ हजारीबाग के जो एसपी साहब है, उन्होंने बताया कि किस तरह से वो चीज़ें रचनात्मक तरीके से की गई। तो ये लोग को शर्म आना चाहिए कि क्षेत्र में आपस में लड़वा के अपना जो है कुर्सी बनाए रखने का ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। इनको यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ये तो खुद लुटे रहे हैं, ये खुद लूट रहे हैं, और इनको बस यहाँ पे लोगों को लड़वा के और अपना जो है पॉकेट झोला भर रहे हैं। रांची को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि आए दिन यहाँ पे हत्याएं हो रही है। उसके बाद आज की अगर घटना की बात करें, कांके में जो अनिल टाइगर की हत्या हुई है, उसको लेकर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। उसको तो गलत ही बोलेंगे, जो घटनाएं हो रही है वो गलत है। ये कोई आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है? देखिए, जहाँ पे ये घटना हुई है वो गलत है, और ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल पुलिस प्रशासन के ऊपर ज़रूर उठता है, क्योंकि इस तरह के अपराधी जो बेलगाम हो रहे हैं, अब और भी सख्ती बरतने की ज़रूरत है।
पर इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग पॉलिटिक्स करें। हम तो पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे। हम अगर पॉलिटिक्स कर रहे होते तो हम सीधा बीजेपी, कांग्रेस, उनकी सरकार, इनकी सरकार, उनके सरकार में कितनी अपराध हुई वो गिनवाते आपको। तो हम ये सब नहीं कहना चाहते, क्योंकि इन सब चीज़ों में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। जो गलत है सबको फ्रंट में आके बोलना चाहिए कि ये गलत है, और पुलिस कार्रवाई कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि तुरंत अपराधी को पकड़ के और ये सारा ठोस कार्रवाई तो करेंगे ही, साथ में देखेंगे कि कहाँ से क्राइम उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है। और ऐसे ऑफिसर्स जो रात दिन क्राइम कंट्रोल में ध्यान दे रहे हैं या जो पब्लिक के सेवा में जो मतलब सीरियस है, वैसे ऑफिसर्स को जगह पे तैनात करें, ना कि ऐसे ऑफिसर्स जहाँ पे दिन रात पता नहीं उनका ध्यान कहाँ रहता है। तो वैसे ऑफिसर्स को दूर करें वैसे जगह से, उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, जिनका कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन करना है तो अच्छे अधिकारियों को लगाना होगा, अच्छे ऑफिसर्स को तैनात करना होगा, ताकि इस तरह की घटना ना हो। हजारीबाग की घटना को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी जो बातें हैं वो अपनी ओर से कही है। न्यूज़ 22 को लेकर अरुण के साथ नीरज कुमार, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजनपथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।